हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट वर्सेस बेस्ट में। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है, वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, एक वेब पेज के कितने भाग हो सकते हैं या एक वेबसाइट के कितने भाग हो सकते हैं, उसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, या उन सारे टॉपिक्स के बारे में कि जो एक वेबसाइट से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने पिछले वीडियो में देखा। आप उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में या फिर यूट्यूब के वीडियोज़ पे जाकर के उस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस चीज़ को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML। HTML क्या होता है? HTML स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए। किसके लिए स्टैंड करता है? अर्थात इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम लोग एक एक वर्ड को समझते हैं कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप क्या होता है और लैंग्वेज क्या होती है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट को एज अ लिंक फॉर्मेट में किसी भी इंफॉर्मेशंस को, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी, उनको एज अ लिंक के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही किसका काम होता है? हाइपर टेक्स्ट का। वो चाहे एक इमेज हो, एक ऑडियो फाइल हो, एक वीडियो फाइल हो या GIF हो, मतलब किसी भी टाइप की फाइल हो, उसको एज अ लिंक क्रिएट करना किसका काम होता है? हाइपर टेक्स्ट का। कहाँ पे? एक वेब पेज के अंदर। एक वेब पेज के अंदर किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन को एज अ लिंक करना, एज अ टेक्सटुअल फॉर्म में लिंक करना किसका काम होता है? हाइपर टेक्स्ट का। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप का मतलब होता है जो हमने हाइपर टेक्स्ट किया वो कैसे हो रहा है, किस पोजीशन पे हो रहा है, उसका पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है, वो किस पोजीशन पे हो रहा है, वेब पेज के किस हिस्से पे दिखेगा या कहाँ पे दिखेगा वेब पेज के। ये सारी चीज़ें मार्कअप पे डिपेंडेंट करती हैं। जो मार्कअप होता है वो यूज करता है एक टैग का। किसका यूज करता है? एक टैग का। किसके लिए? उस वेब पेज पे इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए। किसी भी वेब पेज में इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए हम लोग टैग्स का यूज करते हैं। यहाँ पे कई टाइप के टैग होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। उन सारे टैग्स के बारे में हम आगे आसानी से और बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको ऑलरेडी समझ में आता है। लैंग्वेज का मतलब होता है प्रतीक या वर्ड। मतलब कि आप जैसे कि हमारी भाषा है हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ, या आप इंग्लिश में बात करते हैं, या आप मराठी में बात करते हैं, या गुजराती में बात करते हैं, तो वो एक लैंग्वेज होती है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में वेब पेज की जो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है? HTML है, PHP है, जावा है, CSS है, पाइथन है, C++ है। ये सारी लैंग्वेजेस क्या होती हैं? एक वेब पेज की लैंग्वेजेस होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता आता है? टेक्स्ट और मार्कअप को समझ पाता है। कौन? हमारा कंप्यूटर। आइए समझते हैं टैग को। टैग क्या होता है? टू शॉर्ट इंफॉर्मेशन इन वेब पेज। मतलब कि शॉर्ट करना। क्या करना? शॉर्ट करना। किसको? इंफॉर्मेशन को। किसके अंदर? वेब पेज के अंदर। तो वेब पेज के अंदर इंफॉर्मेशन को शॉर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? टैग का यूज किया जाता है। किसके अंदर? HTML के अंदर। किसके अंदर? HTML के अंदर। तो एक जो टैग होता है, क्या होता है? टैग। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है पेयर। पेयर और सिंगुलर को समझने से पहले देखते हैं तो पेयर। सबसे पहले देखते हैं पेयर। पेयर क्या होता है? ऐसे स्टेटमेंट जिनके लिए ओपनिंग एंड क्लोज दोनों स्टेटमेंट की नीड पड़ती है। ऐसे टैग जिनके लिए ओपन एंड क्लोज
दोनों स्टेटमेंट की नीड होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेयर्ड बोलते हैं। तो जो आपका टैग लिखा जाता है वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। मतलब HTML में जो भी चीज़ एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखी होगी उसको हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे, टैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टैग बोलेंगे। तो आपका जब ये दो ओपन एंड क्लोज एंगुलर ब्रैकेट होता है तो इसको ओपन स्टेटमेंट बोलते हैं और इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब एक बैक स्पेस के साथ, किसके साथ, बैक स्लैश के साथ या फिर फॉरवर्ड स्लैश के साथ, दोनों आप यूज कर सकते हैं। आप बैकवर्ड यूज करते हैं तो हमेशा टैग के पहले लगाना पड़ेगा, और अगर आप फॉरवर्ड का यूज करते हैं तो हमेशा टैग के बाद में लगाना पड़ेगा। सिंगुलर क्या होते हैं, सिंगुलर ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे टैग जिनके अंदर क्लोजिंग स्टेटमेंट की नीड नहीं होती उन्हें हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। और पेयर्ड का मतलब ऐसा होता है जिन टैग के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों स्टेटमेंट की नीड होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेयर्ड बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं पेयर्ड को। किसको देखते हैं, पेयर्ड टैग को। तो पेयर्ड टैग के लिए ओपन और क्लोज दोनों स्टेटमेंट की नीड होती है और इनके बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। इनके बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। उन इन्फॉर्मेशंस को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। मतलब ओपन टैग एंड क्लोज टैग के बीच में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और यही एलिमेंट हमें वेब पेज पे दिखाई देता है। मतलब ये जो एलिमेंट होता है यही हमें वेब पेज के अंदर दिखाई देता है। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें इन एलिमेंट्स को देने की नीड नहीं होती, लेकिन 90% चांस होते हैं कि आपको इन एलिमेंट्स को देना ही पड़ता है। विदाउट एलिमेंट आप इंफॉर्मेशन को विजिबल नहीं कर सकते अपने वेब पेज के अंदर। तो जहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि पेयर्ड और सिंगुलर टैग क्या होते हैं, पेयर्ड टैग में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, पेयर टैग को कैसे लिखा जाता है या फिर टैग को कैसे लिखा जाता है, इनके बीच में जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको किस नाम से जानते हैं।